नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो एक्साइज कांस्टेबल से जुड़े हुए हैं या फिर जो लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी परेशान हैं और लगातार कॉल कर रहे हैं, क्वारीज डाल रहे हैं और उनका कंप्लेंट भी है कि सर आप सचिवालय का हर एक अपडेट दे रहे हैं लेकिन हम लोग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप एक वीडियो बना दीजिए जो हकीकत है, क्योंकि बहुत फेथ है आप पे, आपके चैनल पे। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया, हमारे चैनल पे इतना विश्वास दिखाया है। तो आज के इस वीडियो में हम जो अपकमिंग वैकेंसीज है कब तक आ सकते हैं, जैसे एलडीसी हो गया या फिर झारखंड दरोगा ये हो गया, झारखंड पुलिस, ये सब, और जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उस जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा विवादित अगर सचिवालय के बाद अगर कुछ देखा जाए तो वो आपका एक्साइज कांस्टेबल है। तो एक्साइज कांस्टेबल को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ही का सब्सक्रिप्शन से, देखिए कोई चार्ज तो हम लेते नहीं है, कोई पेड कोर्स तो चलाते नहीं है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत एनर्जी मिलता है। क्योंकि अगर हम आपके लिए वर्क करते हैं और आप अगर हमारे ऊपर फेथ दिखाते हैं ना, तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है। चलिए चीज़ों से हट करके थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहला जो मैक्सिमम क्वारीज आ रहे हैं कि सर नगर पालिका का एग्ज़ाम डेट जो 29 अक्टूबर है वो क्या फिक्स है? नहीं भाई, ये फिक्स नहीं है ना, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है और ऑफलाइन एग्ज़ाम जो सीजीएल है, ठीक है, सीजीएल इतना लटक रहा है तो नगर पालिका जो ग्रेजुएशन लेवल का है ये भी आपका लटकेगा। और 29 अक्टूबर का ये डेट जो है वो लगभग ना के बराबर आप मान करके चलिए, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम नहीं ले पाएगा। कारण मैं आप सबको इससे पहले वाले जो सचिवालय वाले वीडियो था उसमें मैंने अपडेट दे रखा है कि अभी तक आयोग के तरफ से डिस्ट्रिक्ट को, मतलब जिला को सेंटर का लिस्ट नहीं भेजा गया है। जो सेंटर होगा है ना, एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट अभी तक नहीं भेजा गया। अब सोचिए, जब एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट भेजा जाता है ना, उसके बाद भी लगभग 1 महीने का प्रोसेस लग जाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इस डेट पर होगा सो, और सिर्फ लगता नहीं, ये कंफर्म है कि इस डेट पे नहीं हो पाएगा। ये डिपेंड करेगा कि सेंटर ये एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट जिला को कितने दिनों में भेज दिया जाता है। हालांकि जेएसएससी चेयरमैन का कहना है कि 2-4 दिनों के अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट है वो हर एक जिला को सौंप दिया जाएगा, हर एक जिला को भेज दिया जाएगा। उसके बाद ही ये जो एग्जाम है पॉसिबल है, मतलब उसके बाद 1 महीने या 1.5 महीने के बाद ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नगर पालिका वाले जो भी क्वारीज डाल रहे थे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको ज़्यादा हताश होने का जरूरत नहीं। एग्जाम होगा, और नहीं होगा तो जैसे सचिवालय के लिए लड़ रहे हैं आपके लिए भी लड़ेंगे और एग्जाम को कराएंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड बात कर लेते हैं, उत्पाद सिपाही। सबसे ज़्यादा विवादित, अगर आप सचिवालय के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विवादित यही रहा है ना, अभी के समय में। उत्पाद सिपाही, जिसको आप एक्साइज कांस्टेबल भी कहते हो, तो आखिर इसमें क्यों डिले हो रहा है? आप सभी को पता है भाई कि इसमें हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। और केस चल रहा है तो इसका जो अगला सुनवाई है वो 11 तारीख को दिया गया है, 11 अक्टूबर को दिया गया है, ठीक है। अब 11 अक्टूबर को दिया गया है और उत्पाद सिपाही का जो रनिंग होना था, है ना, रनिंग की मैं बात बता दूं, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन जेएसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर, वो सितंबर से लेकर के शायद नवंबर के बीच में होनी थी। अगर मैं सही हूं तो आप कमेंट करके बताएंगे क्या यही डेट था, यही महीना था ना? सितंबर से लेकर के नवंबर के बीच में एक्साइज कांस्टेबल वाले का रनिंग होना था, ठीक है। लेकिन सितंबर का महीना आखिरी कर रहा है और अभी तक एडमिट कार्ड का कोई अता पता नहीं है। तो जब एडमिट कार्ड का अता पता नहीं है तो बताइए इतना जो है वो रनिंग कैसे कर, मतलब रनिंग कैसे होगा? एडमिट कार्ड नहीं है तो मतलब स्वाभाविक है नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है कि अभी ये जो 11 तारीख को जो बहस होने वाली है ना, ये ऐसा जानकारी मिल रहा है और ऐसा जो पता चला है ना, कि ये आखिरी बहस होगा और इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट का पक्ष मजबूत लग रहा है सरकार के तुलना में। इट मीन्स ये अगर डायरेक्टली अगर हम बोले तो हो सकता है कि 11 तारीख को इसमें बहुत बड़ा कुछ फेरबदल हो सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% हो ही जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। या तो ये केस आपके स्टूडेंट के पक्ष में आएगा, और स्टूडेंट के पक्ष में आएगा तो पुराने स्टूडेंट्स का जो मौका है उनको मौका मिल सकता है, ठीक है। और बाकी एडमिट कार्ड नहीं आने का रीज़न मैं आप सबको बता दिया, ये जो एक लटका हुआ है ना। और दूसरा रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि इतने संख्या में रनिंग कराने के लिए अभी
जो ग्राउंड है वो अवेलेबल नहीं है सरकार के नज़र में। हालांकि ग्राउंड ऐसा नहीं कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन सरकार इसको टाल मटोल कर रही है। आप समझ रहे हैं चीज़ों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उत्पाद सिपाही से रिलेटेड आप ये बस याद रखें, 11 तारीख तक आप इंतजार कर लें। 11 तारीख को शायद अंतिम सुनवाई है, उम्मीद है कि ये अंतिम सुनवाई होगा। और थोड़ा सा अब तक जो जानकारी मिल रहा है वो पुराने स्टूडेंट का पक्ष मजबूत आ रहा है ना। इट मीन्स हो सकता है कि इसे रद्द करने की नौबत आ सकती है। नॉट 100% की रद्द ही होगा सो, लेकिन ऐसी संभावना बन रही है। तो जो एक्साइज कांस्टेबल वाले दोस्त हमारे, है ना, वो आपको पैनिक नहीं होना है, हताश नहीं होना है, ठीक है। 11 तारीख को, चूंकि कोर्ट का चीज़ है ना, कोर्ट का चीज़ है, कोर्ट का कैसे कोई पता कर सकता है? कोर्ट इतना आसानी से सब कुछ कोर्ट से निकाल लेना आसान है क्या? नहीं ना। इसलिए अभी तक जो हुआ है और इसी के आधार पे मैं आपको संभावना बता रहा हूँ कि पुराने वाले को थोड़ा सा उसका पक्ष मजबूत है। इसलिए हो सकता है कि अगर कोर्ट का आदेश आए पुराने भर्ती को ही आगे कंटिन्यू करने को, तो भाई नए वाले को तो रद्द करना ही होगा। और अगर पुराने वाले के झुकाव में नहीं जाता, इसके पक्ष में नहीं जाता है, तो मैं बता देता हूं कि 11 अक्टूबर से बहुत ज़्यादा डिले अगर होगा ना, तो 10 से 15 दिन का डिले होगा, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा इसी के अंदर, और आपका जो दौड़ है ना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप अपना तैयार रखें, जो भी रनिंग कर रहे हैं रनिंग को कंटिन्यू रखें, और जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एकदम हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेरीज आ रहा है कि सर लैब असिस्टेंट का रिजल्ट कब आएगा? देखिए, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो या फिर जेएसएससी ने जितने भी एग्जाम को करा दिया है, ध्यान से सुनिए गौर से, जितने भी एग्जाम को करा दिया है ना, चाहे उसमें से लैब असिस्टेंट ही क्यों ना हो, आपका समय पे अगर एग्जाम हुआ है तो बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, रिजल्ट आपका आएगा और आपकी सारी प्रक्रिया पूरी होगी। ये हम नहीं, ये चेयरमैन सर का कहना है, ठीक है, कि जो समय पे चल रहा है उसमें कोई रुकावट नहीं। अगर सिर्फ प्रॉब्लम है ना कहीं पे, तो भाई वो सीजीएल में है और एक्साइज कांस्टेबल में ही सिर्फ है। सीजीएल में इसलिए है क्योंकि भाई वो मोस्ट डिमांडेड वैकेंसी है, और एक्साइज कांस्टेबल में इसलिए क्योंकि इसमें केस चल रहा है। तो लैब असिस्टेंट वाला जो है आपका जो एग्जाम का डेट दिया गया था, अगर उससे डिले हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि आपका फंसेगा सो, ठीक है। चाहे वो जेई वाला हो या फिर लैब असिस्टेंट का हो, ये होगा, क्लियर हो जाएगा। और इस पे जो एजेंसी है, चूंकि ये सबका एजेंसी जो है वो अलग अलग है, ठीक है, तो एजेंसी अपना वर्क कर रही है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जो है आपका दे दिया जाएगा। ऐसे जिनका एग्जाम हो चुका है ना, उनको हताश होने का जरूरत नहीं है, उनको डिसअपॉइंट होने का जरूरत नहीं, आपका जो सारी प्रक्रिया है वो पूर्ण कर दी जाएगी। रिजल्ट आ जाएगा, फिर सब चीज़ आपके हाथों में है। सोचिए ना, रिजल्ट आ जाएगा, नियुक्ति नहीं भी होगा ना तो कोर्ट में केस लड़ करके आप नियुक्ति ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। न्यू वैकेंसी को लेकर के जो अपडेट, जो क्वेरी डाल रहे थे कि सर न्यू वैकेंसी में क्या क्या आएगा। एलडीसी बाबू अभी कोई संभावना नहीं है। जो भी लोग बता रहे हैं कि एलडीसी इस महीने तक आ सकता है, तो इस महीने में भी कोई संभावना नहीं, और अगले महीने में भी 15 नवंबर तक आपका कोई संभावना नहीं है, जहां तक कि मुझे जानकारी है, ठीक है। 15 नवंबर तक कोई जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि एलडीसी को लेकर के कुछ जवाब ही नहीं दिया गया। इट मीन्स ये मान करके चलिए कि अभी ये नहीं आ रहा है। और झारखंड पुलिस दरोगा तो इस सरकार में तो भूल जाइए, झारखंड पुलिस या दरोगा का जो विज्ञापन है इस सरकार में आप भूल जाइए। इस गवर्नमेंट मतलब हेमंत सरकार के द्वारा ये नहीं लाया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी नए वैकेंसीज है, उम्मीद कम है कि अब आएगा सो, और अगर आएगा भी तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसीज आ चुके हैं, जिसका कुछ एग्जाम वगैरह हो चुका है, उसका संभावना है कि वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो अभी दो विवादित है, उत्पाद सिपाही और सचिवालय, इसमें थोड़ा सा मशक्कत करनी होगी। ऐसा नहीं कि नहीं क्लियर होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, लड़ाई लड़ना होगा, हक के लिए लड़ना होगा। तो उम्मीद करते हैं जो एक्साइज कांस्टेबल वाले दोस्त हमारे परेशान हो रहे थे, उनको थोड़ा सा राहत मिला होगा। उनकी भी अब उनसे रिलेटेड भी जानकारी मैंने दे दिया। और जाते जाते फिर से मैं आप सबको कहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल पे फेथ है, हम पे फेथ है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर एक सटीक अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और बाकी जरूरत पड़े तो लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला करके तैयार है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।